दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सैनो जीवाणु में प्रजनन को पढ़ने वाले हैं। देखिए, सैनो जीवाणु जो होता है वह विकसित जीवाणु नहीं है, अविकसित जीवाणु है। प्रारंभिक प्रकार के केंद्रक उपस्थित होते हैं इसमें। तो इसमें प्रजनन करने के लिए भी एक अलग कोशिकाएं नहीं पाई जाती हैं, एक विकसित कोशिकांग नहीं पाई जाती है, ना ही इनमें युग्मक का निर्माण होता है। और इसमें लैंगिक प्रजनन की भी क्षमता नहीं पाई जाती है, ये लैंगिक प्रजनन नहीं कर सकते, इसलिए इनमें वर्धी प्रजनन होगा या तो अलैंगिक प्रजनन होगा। ठीक है, तो इसी में 6 प्रकार के प्रजनन हैं, उसको हम एक एक करके डिटेल में समझेंगे आज के इस वीडियो में। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको जाके देख सकते हैं, या आई बटन में क्लिक करके भी उस वीडियो को आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। तो सैनो जीवाणु में जो प्रजनन है उसका पहला टॉपिक है एकाइनेट्स द्वारा। एकाइनेट्स क्या है? तो इस टॉपिक में सबसे पहला चीज़ आपको समझना है प्रतिकूल परिस्थिति, पीले या भूरे रंग की मोटी भित्ति और अनुकूल परिस्थिति। इन तीनों को पॉइंट बना के आपको याद रखने की कोशिश करना है। ठीक है, अगर ये 3 आपको याद है तो आपको याद हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या होता है कि प्रतिकूल परिस्थिति आती है, मतलब ऐसी परिस्थिति जहाँ जीने की संभावना बहुत ही ज़्यादा कम हो, जहाँ अपने आप को ढाल ना पाए। तो उस तरह के वातावरण को क्या कहते हैं? प्रतिकूल परिस्थिति कहते हैं। तो उस प्रतिकूल परिस्थिति में ना ये जो सैनो जीवाणु हैं वह पीले या भूरे रंग के एक मोटी भित्ति का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? पीले या भूरे रंग के एक मोटी भित्ति का निर्माण करते हैं। उसी मोटी भित्ति को हम कहते हैं एकाइनेट्स। अब ये एकाइनेट्स जो होते हैं वह जब अनुकूल परिस्थिति आती है, अब तो वातावरण तो हर समय बदलता रहता है कि नहीं, तो उसके हिसाब से जब अनुकूल परिस्थिति आती है ना, तो यही पीले रंग के भूरे रंग के जो एकाइनेट्स बने हैं वो एकाइनेट्स डेवलप होके एक काइट बनाता है, मतलब एक कलिका का निर्माण करता है। उस कलिका से फिर नए जीवाणु बन जाते हैं। तो उसमें इस प्रकार के अलैंगिक प्रजनन पाए जाते हैं। तो इसके उदाहरण हैं सिलेंड्रोस्पर्मम और ऑसिलेटोरिया। अब देखिए, यहाँ जो है याद करने का एक ट्रिक है। तो ये जो दिख रहा है सिलेंड्रोस्पर्मम, तो सिलेंड्रो से आप सिलेंडर याद रख सकते हैं, सिलेंडर, गैस सिलेंडर। तो उससे आपको याद हो जाएगा, अच्छा क्या हाँ, तो सिलेंड्रोस्पर्मम ऐसे टाइप का। ठीक है, इससे आप याद रख सकते हैं। और ऑसिलेटोरिया, तो पंजाबी लोग ज़्यादातर क्या बोलते हैं? ऑजिलेटोरिया है ऐसे टाइप का। तो यहाँ पास ऐसा याद रख सकते हैं कि ऑसिलेटोरिया ऐसे करके। तो ऑसिलेटोरिया, तो लेट मतलब कि देरी हो रहा है ना, तो लेटोरिया ऐसे टाइप का आप याद रख सकते हैं, आपको एकदम बढ़िया तरीके से याद हो जाएगा। सैनो जीवाणु में प्रजनन का दूसरा टॉपिक है हार्मोगोन। तो हार्मोगोन में क्या है? देखिए, सभी में अनुकूल परिस्थिति प्रतिकूल परिस्थिति नहीं लगाना है। ठीक है, इसमें कुछ अलग है, तो उस अलग को देखते हैं। तो देखिए, यहाँ पास 4 टॉपिक मैंने ले लिया है, इससे आप याद रखने में आसानी रख सकते हैं। मतलब इन चीज़ों को याद रखना है, फिर धीरे धीरे आपके माइंड में वो चीज़ें आती रहेगी। ठीक है, कि हाँ ऐसा हुआ था ऐसे टाइप के। ठीक है, तो अभी कैसा हुआ था उसको बता रहा हूँ। तो तंतुवत सैनो जीवाणु के तंतु ट्राइकोम। देखिए, तो सैनो जीवाणु जो होते हैं तंतुवत होते हैं, है ना, मतलब उनमें अलग अलग शाखाएं पाई जाती हैं। तो उसी शाखाओं को हम ट्राइकोम कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्राइकोम। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होता है कि दुर्घटनावश, इसमें अनुकूल परिस्थिति प्रतिकूल परिस्थिति नहीं है, दुर्घटनावश है। कुछ ऐसा दुर्घटना हो जाता है तो खंडों में क्या हो जाती है? टूट जाती हैं। अब इन्हीं खंडों को जो टूट गई है उसी को क्या कहते हैं? हार्मोगोन कहते हैं। तो हार्मोगोन का निर्माण हो गया है। अब उसमें एक से 2 कोशिका हैं। जैसे ये जो जीवाणु था ये टूट गया। अब जैसे मान लेते हैं कि ये तंतुवत जीवाणु है। ठीक है, तंतुवत सैनो जीवाणु है ट्राइकोम। अब ये क्या है कि टूट गया, दुर्घटना आ गया और टूट गया। ठीक है, 4-5 भागों में टूट गया। अब इन्हीं 5 में से कोई ना कोई एक में ये तीनों 5 जैसे भी हैं, तो ये 5 में ना 2 से 3 कोशिका या 1 से 2 कोशिका अवश्य होंगी। ठीक है, एकदम गारंटी है, या तो 1 कोशिका या 2, मतलब 1-2 कोशिका अवश्य होगी। उसी 1-2 कोशिका से नए जीवाणु का निर्माण हो जाता है, नए ट्राइकोम बना लेते हैं। ठीक है, तो यही ट्राइकोम क्या कहलाता है? सैनो जीवाणु तंतु कहलाते हैं। मतलब सिंपल ऐसी बात है कि इसमें सबसे पहले क्या होगा? दुर्घटना आएगा, फिर उसके बाद खंडों में टूट जाएगा। खंडों में टूटने के बाद उसमें कोई ना कोई कोशिका होंगी, 1 से 2 कोशिका होंगी। वही 1 से 2 कोशिका फिर से ट्राइकोम बनाएंगी या हार्मोगोन बनाएंगी। यही हार्मोगोन विकसित होकर ट्राइकोम बनाएंगे।
मतलब नए जीवाणु की उत्पत्ति हो जाएगी। बस सिंपल है, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। उदाहरण में ऑसिलेटोरिया, ठीक है। तीसरा टॉपिक देखते हैं हेटेरोसिस्ट। अब ये हेटेरोसिस्ट क्या है? देखिए, साइनो जीवाणु में ना एक तंतु होते हैं, तो उन तंतु के आधारी या मध्य में ना ऊपर एक लेयर टाइप का चढ़ा होता है, एक परत जमी होती है। वो परत जो होती है वह पीले रंग की होती है। कि कौन से रंग की होती है? पीले रंग की होती है। अब इसी पीले रंग की संरचना को या इस पीले रंग की कोशिका को हम हेटेरोसिस्ट कहते हैं। अब ये क्या होता है? अब इसमें नया जीवाणु का निर्माण कैसे होगा या नया तंतु का निर्माण कैसे होगा उसको देखते हैं। देखिए, जब किसी कारणवश, इसमें याद रखना है आपको, किसी कारणवश या किसी कारण से इसमें जो जीवाणु है उसका जो ये पीले रंग का जो संरचना है या कोशिका है वो अलग हो जाता है। किससे? तंतु से, ठीक है। अब वो जब अलग हो गया ना, तो वो ही अलग होके फिर नया जीवाणु का निर्माण करेगा, अंकुरित होके, ठीक है। बस सिंपल है ये, एकदम सिंपल। इसमें जो उदाहरण देखिए, उदाहरण लेके चलना पड़ेगा। अगर आपके एग्ज़ाम में अगर ये पूछ दिया तो उसको बिना उदाहरण देके नहीं बताना है, ठीक है। हो सके तो एक साइकिल बना दीजिएगा इसमें, ठीक है। पहले हेटेरोसिस्ट है, हेटेरोसिस्ट का लेयर निकला, फिर हेटेरोसिस्ट का लेयर निकल गया भैया, फिर उसके बाद इसमें नया मतलब तंतु का निर्माण हो गया, ऐसा टाइप का। तो इसमें सर्कल बना के डायग्राम से आप समझाइए उनको। तो नॉस्टॉक और एनाबीना, ये आपको याद रखना है। एनाबीना तो 9th क्लास से पढ़ते आ रहे होंगे, उदाहरण में एनाबीना होता ही है। नॉस्टॉक आपको याद रखना है। नॉस्टॉक को आप याद रख सकते हैं नाटक से, नाश्ता से याद रख सकते हैं, नाश्ता से नॉस्टॉक, ठीक है। तो इसको एकदम बढ़िया से समझिए ताकि आपको पूरा समझ में आएगा। ये पॉइंट्स को नोट कीजिए और इन्हीं पॉइंट्स के आधार पर आप अगर लिख भी दोगे ना तो अच्छा से अच्छा नंबर मिल जाएगा। एकदम जमा के बढ़िया लिखिए। ज़रूरी नहीं है कि जैसा पुस्तक में दिया है वैसे ही लिखना है। जो पुस्तक में दिया है उस चीज़ को नहीं लिखना है, लेकिन जो पुस्तक में दिया है, जो टॉपिक है, जैसे पीले रंग की संरचना किसी कारणवश या किसी कारण से, है ना, अंकुरित हो जाती हैं, अलग हो जाती हैं, ये सब भी चीज़ को आपको याद रखना है। अब इसको याद रखोगे तो फिर आप अपने से ही एक थ्योरेटिकल बना सकते हो, एक परिभाषा बना सकते हो। चौथा टॉपिक देखते हैं हार्मोस्पोर। हार्मोस्पोर में आपको याद रखना है वेस्टिला। वेस्टिला एक प्रकार का सदस्य है या एक प्रकार का प्रजाति है, ऐसा आप समझ सकते हैं साइनोबैक्टीरिया का, ठीक है। तो वेस्टिला के जो है अग्रभाग में मोटी भित्ति युक्त संरचना बन जाती है। वो जो संरचना है मोटी भित्ति युक्त, वही हार्मोस्पोर कहलाता है, ठीक है। अब वही हार्मोस्पोर जो है वह लंबे समय तक नए नए तंतु का निर्माण करता है, बस और कुछ नहीं है। तो इसमें उदाहरण वही है वेस्टिला। और आगे देखते हैं, पांचवा और छठवां टॉपिक देख लेते हैं एक साथ, एक्सोस्पोर और एंडोस्पोर। एक्सोस्पोर जो है उसका जो एक सदस्य है कीमोसाइफोन। तो कीमोसाइफोन जो है उसमें क्या होता है कि जीव द्रव्य के चारों ओर बीजाणु बनते हैं। मतलब जीव द्रव्य है ना, जीव द्रव्य, उसके चारों ओर बीजाणु का निर्माण हो जाता है, ठीक है। अब बीजाणु जब बनता है तो उसी के द्वारा नए तंतु का निर्माण होता है, ठीक है। लेकिन जो बीजाणु बन रहा है उस बीजाणु को हम एक्सोस्पोर कहते हैं। उस बीजाणु को क्या कहते हैं? एक्सोस्पोर, इसलिए इसमें बीजाणु कहा गया है, ठीक है। और लेकिन यहाँ पर देखिए इनके द्वारा नए तंतु का निर्माण होता है। देखिए अब यहाँ पर आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि साइनो जीवाणु में जब प्रजनन हो रहा है तो साइनो जीवाणु बनना चाहिए, तंतु का निर्माण क्यों हो रहा है? तो देखिए ये जो तंतु है यही जब वृद्धि करेगा तब साइनो जीवाणु बनेगा, साइनो जीवाणु कहलाएगा, ठीक है। तो आप साइनो जीवाणु भी लिख सकते हैं चाहते हैं, लेकिन तंतु लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और एंडोस्पोर में डर्मिकार्प नामक एक है सदस्य इनका। तो इसमें क्या होता है कि वर्धी कोशिकाओं का जीव द्रव्य विभाजन, देखिए दोनों एक ही टाइप का है, बस थोड़ा घुमा दिया गया है यहाँ पर। वर्धी कोशिकाओं का जीव द्रव्य का विभाजन, इसमें ऐसा है कि जीव द्रव्य से वर्धी कोशिकाओं का निर्माण होता है, ठीक है। अब वही विभाजित होकर अंकुरित होकर बहुत ही जल्दी तुरंत नए थैलस का निर्माण कर देता है। नए थैलस का अर्थ यहाँ पास है तंतु का, ठीक है। तो नए तंतु का निर्माण कर देता है, ऐसा प्रजनन पाया जाता है। तो ये छठवां लास्ट था, ठीक है। आई होप दोस्तों यह वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके उस वीडियो को देखिए, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
अगर सैनो जीवाणु अगर आपको पता नहीं है क्या होता है तो फिर इसका प्रजनन जानने से कोई मतलब नहीं है, है ना। डायरेक्ट यहाँ पास नहीं आना है, सबसे पहले आप उस वीडियो को जाके देखिए, फिर उसके बाद इस वीडियो को देख लीजिए, आपको पूरा अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम दोस्तों, जय जय श्री राम दोस्तों।